अब नेता लोग झूठ तो बोलते हैं, वो तो बोल के निकल लेते हैं, मगर दूसरे को कभी कभी भारी पड़ जाता है। हाँ, जब थी दादा जनसभा हो रही थी लखीमपुर खीरी के बिल्कुल बॉर्डर पे, वहां पर सारा जंगल है, आपको सबको मालूम है, लखीमपुर खीरी और गोलाक में सब जंगल है निरा। तो जंगल के किनारे जनसभा हो रही थी, वो नेताजी भाषण दे रहे थे, बोले ये विपक्षी कितना भी डराएं, मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं शेर का बच्चा हूं। नेताजी तो कह के चले गए। बेचारा शेर 3 दिन तक अपनी पत्नी को समझाता रहा, देखो वो झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आप खुद सोच लीजिए वाह वाह कि किसी का झूठ किस पे कैसा भारी पड़ता है यार। क्या बात है कि झूठ कैसे बोलते हैं। और भाई साहब झूठ का कभी कभी परिणाम भी बुरा होता है। कि कल शाम सभा में लाइनें देखिएगा कि कल शाम सभा में एक नेता गजब कर गया। कल शाम सभा में एक नेता गजब कर गया और अपनी बात को दमदार बनाने के लिए हद से गुजर गया और बाप की कसम खाकर जनता से कर दिया झूठा वादा। मित्रों सवेरा तब हुआ जब उसका पड़ोसी मर गया। समझ में आ गई हो तो ताली बजा दो एक बार। बड़ी बात। अच्छा चुनाव जैसे ही आता है, अब 2024 में चुनाव आने वाला है। अब आप ये देख लीजिएगा 2023 की जून आते आते नेताओं की नई फसल तैयार हो जाएगी। नई फसल के ताजे शुद्ध नेता हमारे हर कटरा से लेकर फतेहगंज तक खूब मिलेंगे। अब क्या होता है कि और दल बदलने का कार्यक्रम भी बड़ा अच्छा चलता है। इस दल से गुलाटी उस दल में, उस दल से गुलाटी इस दल में। तो होता क्या है कि आते ही चुनाव, कभी कभार घर वालों को भी अखर जाता है कि नेताओं का दल बदलना। पत्नी को भी खराब लग जाता है कि तुम अभी तक भाजपा में थे, अब सपा में हो गए, कल तक सपा में थे, आज बसपा में हो गए। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? बिन पेंदी के लौटे हो क्या? जिधर देखो उधर लुढ़क जाते हो। कि आते ही चुनाव गांव गली कूचा शहरों में। चुनाव का एक सीन दिमाग में रखिएगा कि आते ही चुनाव गांव गली कूचा शहरों में रैलियों सभाओं का था दौरे एक चल दिया। कि आते ही चुनाव गांव गली कूचा शहरों में रैलियों सभाओं का था दौरे एक चल दिया। और माहिर था एक नेता दल को बदलने में, मौका पाते ही तो उसने दल को बदल दिया। और पत्नी ने कहा तू है दोगला बड़ा ही भारी, पत्नी ने कहा तू है दोगला बड़ा ही भारी, जनता का आस विश्वास तूने छल दिया। और नेताजी तो दल को बदलने में विधि है, पत्नी ने इस बार पति ही बदल दिया। वाह। अच्छा जब चुनाव का की बात दिमाग में आती है तो दादा मैं एक कविता के साथ विदा लेता हूं इस मंच से। और विदाई की कविता पर चाहूंगा कि भरपूर समर्थन मिले। दिमाग में चुनाव रखिएगा और जब हम वोट देने जाते हैं और वोट देकर के जब हम आते हैं और फिर हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आता है तो हमें कितना बुरा लगता है। हम हर बात पर पछताते हैं। उन चीजों को लेकर एक व्यंगी की कविता रखता हूं, उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूं कि मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे, मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे। किसी का टेम्पो हाई करोगे तो किसी का झंडा उठाओगे, पर मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे। कमल पंजा साइकिल है हाथी, कमल पंजा साइकिल हाथी, या फिर कोई और बटन दबाओगे, लेकिन मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे, लेकिन मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे। और होगा क्या कि उम्मीदवार तौले जाएंगे। चुनाव का असली चित्र बताता हूं कि उम्मीदवार तौले जाएंगे जाति धर्म अगड़े पिछड़े और दलित के कांटे पर। उम्मीदवार तोले जाएंगे जाति धर्म अगड़े पिछड़े और दलित के कांटे पर। न जाने दोस्त तुम कितने चश्मे लगाओगे, पर मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे। वाह वाह आओगे, लेकिन मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे। और बिटिया की शादी के लिए 4 लाख का लोन 14% ब्याज पर तुमने ही तो लिया था। बिटिया की शादी के लिए 4 लाख का लोन 14% पर तुमने ही तो लिया था, मगर उनको लाखों का लोन बिना ब्याज के दिलवाओगे, पर मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे, पर मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे। और संजीदा पंक्तियां देखिएगा कि वो करोड़ों का घोटाला करके
वो करोड़ों का घोटाला करके विदेश भाग जाएं तो एनपीए में डालकर फाइल बंद। वो करोड़ों का घोटाला करके विदेश भाग जाएं तो एनपीए में डालकर फाइल बंद। मगर तुम सूखे में स्थगित की गई लगान की वसूली इस सीजन में चुकाओगे, लेकिन मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे, मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे। और किसानों से जोड़ता हूं कि पूरी रात ठंड में जागकर अपनी मेहनत की फसल को बचाना, पूरी रात ठंड में जागकर अपनी मेहनत की फसल को बचाना। और अगर कहीं धोखे से भी लग गई पलकें तो भाई साहब गैया गैया चिल्लाओगे, लेकिन मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे, मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे। और उन्हें तो फिजूल का ड्रामा लगता है, उन्हें तो फिजूल का ड्रामा लगता है तुम्हारा गाय और सांडों पर हाय तौबा मचाना। उन्हें तो फिजूल का ड्रामा लगता है तुम्हारा गाय और सांडों पर हाय तौबा मचाना, क्योंकि वो जानते हैं कि कोटे के राशन से फ्री वाला थैला भी तो तुम ही लेकर के आओगे। इसीलिए मैं जानता हूं कि तुम जरूर जाओगे, मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे। और सालाना 8 लाख तक कमाने वाला गरीब है और आरक्षण का हकदार है। सालाना 8 लाख तक कमाने वाला गरीब है और वो आरक्षण का हकदार है। लेकिन तुम तो कर्मचारी हो, 2.5 लाख से ऊपर की आमदनी पर आयकर चुकाओगे। मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे, मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे। और लगान आयकर जीएसटी, लगान आयकर जीएसटी, अरे जब लागू है तो भरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। लगान आयकर जीएसटी जब लागू है तो भरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। बाद में यही पैसा वोट बटोरू योजनाओं में उड़ता देखकर बहुत पछताओगे, लेकिन मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे, मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे। और कर्मचारियों की पीड़ा रखने की बात करता हूं दादा, स्वागत कि 30-35 साल तक नौकरी में अपनी सेवाएं देकर 30-35 साल तक नौकरी में अपनी सेवाएं देकर रिटायरमेंट पर मिलेगा घंटा। 30-35 साल नौकरी में अपनी सेवाएं देकर रिटायरमेंट पर मिलेगा घंटा, लेकिन उनको शपथ लेते ही आजीवन मोटी पेंशन दिलाओगे। लेकिन मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे, मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे। और भाई साहब इस कविता के सार की 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद मैं विदा लेता हूं कि कर्मचारी मजदूर किसान व्यापारी कोई भी हो, कर्मचारी मजदूर किसान व्यापारी कोई भी हो, आखिर हो तो जनता ही। जब चुनने तुम जाते हो तो दोस्त पहले भी तुम ही जाओगे। इसीलिए मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे, मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे, मैं जानता हूं तुम जरूर जाओगे।